नमस्कार दोस्तों। आज एक लॉन्ग वीडियो लेकर के आया हूँ। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। इन पिछले 3 महीनों में मैंने वीडियो नहीं बनाई, शॉर्ट्स वीडियो। और आज वीडियो बनाने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आखिरकार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान अब हो चुके हैं, क्योंकि ट्रेडर्स का तो अब बिल्कुल खेल ख़त्म ही हो गया है मार्केट में। जो लॉन्ग टर्म वाले बचे हुए हैं वो बहुत परेशान हैं और मैं भी उनमें से ही था। और हर बार बनाता रहा हूँ वीडियो अपने खुद के पोर्टफोलियो की, जिस पर मैं एक्सपेरिमेंट करता था कि आखिर मार्केट को मैं अपने पोर्टफोलियो के ज़रिए कितना समझ सकता हूँ। तो मेरे को भी 5 साल हो चुके हैं, बहुत गिरावटें देखी हैं। यूक्रेन रशिया का युद्ध देखा, उससे पहले कोरोना का पूरा टाइम देखा, 2020 का, 2021 का। और आज की गिरावट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ जो हो रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं अपने खुद के पोर्टफोलियो के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, बहुत कुछ अभी बीते 3 महीनों में हुआ, लेकिन इसकी कहानी कैसे शुरू होती है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पोर्टफोलियो की क्या हाल है, सबसे पहले उसको देख लीजिए। देखिए, आज भी निफ्टी 367 पॉइंट गिर चुका है, 22,000 पे आने को है। और 26,000 का बात जहां होना शुरू हुई उसके बाद से गिरावट शुरू हुई है। और 25, 24, 23 लगातार खत्म होता चला गया मार्केट और आज 22 पे आ गया। अब और भी नीचे जाएगा कि नहीं मालूम नहीं किसी को, लेकिन अभी फिलहाल मैं पोर्टफोलियो दिखा दूं आपको। ये है पोर्टफोलियो का हाल। एनडीए गवर्नमेंट को जब झटका लगा था सीट्स कम आने का, तब उस टाइम पर लगभग 10,30,000 पर आ गया था। उसके बाद से ये अगली बहुत बड़ी गिरावट मेरे को दोबारा देखने को मिली। और पीक जो बनाया था वो बनाया था लगभग 12.5 लाख से भी ज़्यादा का। तो ये सब कुछ जो हुआ हुआ भी बहुत जल्दी जल्दी था। ऐसे में आप लोग देख सकते हैं एफएल, डेटा पैटर्न्स एक स्मॉल कैप कंपनी, काफ़ी अच्छी कंपनी रही। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल में कुछ खराबी आ गई, लेकिन पूरा सेक्टर डाउन है, तो ये तो जानी ही जानी थी, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। यही कारण है मैंने उतना एलोकेशन अभी करा भी नहीं था इन कंपनियों में। लेकिन दीपक नाइट्रेट यहाँ पर तो रिजल्ट खराब आए थे, इसको मैं कह सकता हूँ। डिक्सन टेक्नोलॉजीज अभी अच्छा ही चल रहा है सब कुछ इसके साथ में, तो फिलहाल ये कंपनी अभी भी टिकी हुई है। लेकिन जिन्होंने बहुत ऊपर ले लिया, तो 19,000 वाले रेट तो अभी आना मुश्किल है। दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड की बात करूं, ये तो हमेशा से ही गिरा हुआ रहा है, तो फिलहाल इसकी वैल्यूएशन अभी भी हाई ही मानी जाती है, तो ये ऐसा ही रहेगा। तो आईआरसीटीसी की बात करें, ये भी बम्पर लिस्टिंग के बाद में जो भागा था 1 साल तक, उसके बाद से चला ही नहीं है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके हाल भी ज़्यादा अच्छे नहीं है। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज आज भी टिका हुआ है। अभी भी इसको मानता हूं कि इसने अपना बिजनेस काफ़ी अच्छा किया है, इसी कारण से अभी भी टिका हुआ है। उतना गिरावट नहीं देखने को मिली जितना और आईटी सेक्टर में स्टॉक्स जो कि कैप स्मॉल कैप रहे हैं उनमें गिरावट देखने को मिली। पॉली कैब, इसके लिए बिना मतलब की फालतू खबर जो अभी आ गई वो उस वजह से गिर गया, नहीं तो ये भी अच्छा खासा टिका हुआ था। लगभग 20% से ज़्यादा की गिरावट इसमें अब आ गई। और ये अल्ट्राटेक सीमेंट की एंट्री जो वायर्स एंड केबल्स के बिजनेस में हुई है, फिलहाल अभी देखते हैं कैसे किस तरीके से ये आते हैं। लेकिन पॉलीकैब जो है आज भी काफ़ी अच्छी कंपनी है और अदर बिजनेस सेगमेंट में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि वायर एंड केबल से इसका मेन बिजनेस है, लेकिन उसमें भी काफ़ी अच्छा करेंगे मुझे लगता है। कंपटीशन बढ़ने से कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर रिलैक्सो की बात करें तो ये बिल्कुल ही ज़्यादा डाउन जाएगा, क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन था वो हाई था और मैं इस पर अपनी गलती माना, तो इसके बाद से मैंने इसको एवरेज भी नहीं किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वहीं का वहीं टिका हुआ है, तो इंडेक्स मैनेजमेंट में रिलायंस का काफ़ी अच्छा रोल रहा है। एसबीआई कार्ड की बात करें, ये ऊपर जाना चाहिए जिस तरीके से अब इनका बिजनेस बढ़ने वाला है। 12 लाख वाला जो अभी टैक्सेशन में छूट मिली है उससे भी काफ़ी फ़ायदा इनको मिलना चाहिए, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया और एसबीआई कार्ड हो गया। सुप्रिया लाइफ साइंसेज काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसको मैं आगे और यहाँ पर लेने की कोशिश करूंगा। अब आ गई बारी टाटा मोटर्स की। सबसे बड़ा स्टॉक मेरा ये रहा और ये गिरावट होनी थी दोस्तों। बिजनेस में कोई चोट नहीं पहुंच रही है, कोई टेस्ला की एंट्री होने से या कुछ होने से इनका बिजनेस चल रहा है। और जेएलआर तो इनकी सबसे बड़ी मेन कंपनी है, कोई ऐसी बड़ी चोट नहीं पहुंच रही। लेकिन वो टैरिफ वॉर वगैरह वो सब चीज़ें और ग्लोबल कंपनी होने की वजह से इसको इतनी गिरावट सहना पड़ रही है। लेकिन गिरावट मुझे लगता था 700-800 तक होनी ही है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही गिर गया। अब ग्राफ देख करके भी लगता है कि गिरावट होनी चाहिए थी। ग्राफ तो यही कहता है कि जो गिरावट अभी तक नहीं मिल पाई थी, करेक्शन चार्ट को चाहिए था हेल्दी बनने के लिए चार्ट को, वो हो गया है। अब ज़्यादा गिरना गलत है, क्योंकि चार्ट बहुत तेज़ी से ऊपर गया था, अब इतना गिरावट तो चाहिए ही थी। दूसरी बात, टाटा पावर काफ़ी अच्छी कंपनी है, ये भी अभी बहुत अच्छी तरीके से इस गिरावट में भी टिकी हुई है। और अभी न्यूक्लियर सेक्टर में भी इनका अच्छा खासा यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है कि ये वहाँ जाना चाहते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी अच्छी कंपनी, इसको एक्यूमुलेट करूँगा मैं, कोशिश करूँगा और
बाकी आगे तेगा इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छी कंपनी ये भी रही है। Q3 के रिजल्ट काफ़ी बेकार आए थे, इसलिए वजह से इसको भी प्रेशर झेलना पड़ा। इतनी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन भी नहीं है कि ये खराब कंपनी बन जाती है। अगली टाइटन, गोल्ड के प्राइस जिस तरीके से बढ़े, टाइटन आज भी अच्छी तरीके से टिका हुआ है मार्केट में। अभी 1-2 दिन की गिरावट आई है, नहीं तो अभी तक ये और भी ज़्यादा अच्छा कर रहा था मार्केट में। तो बाकी दोस्तों मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि जो गिरावट आई है उसके बाद भी पोर्टफोलियो उसी तरीके से दिखा रहा है मेरे को परफॉर्मेंस जैसी मैं चाहता था। एकजुट होकर के परफॉर्मेंस दे रहा है और वैसी परफॉर्मेंस दे रहा है जो कि मार्केट के अकॉर्डिंग ही है। मतलब कि जो मैं अभी तक समझ पाया हूं वो कुछ ऐसा है कि दिसंबर 2023 के बाद से ही अचानक मार्केट में जो तेजी आई, जब टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था, बहुत तेजी से उसके बाद मार्केट 7-8 महीनों के अंदर ही ऐसा भागा। उस वक्त मेरा प्रॉफिट लगभग 2.5 से 3 लाख हुआ करता था, नॉर्मल था, और आज उसी लेवल पे मेरा पोर्टफोलियो आ चुका है। लेकिन उन 7-8 महीनों में मेरा पोर्टफोलियो डबल हो गया था। और आप देखिएगा कुछ इस तरीके से यहां पर ये इस तरीके से मार्केट यहां पीक बनाता है जुलाई तक, जब हमारा इलेक्शन का रिजल्ट भी आ चुका था और यहां पर मेरा पोर्टफोलियो डबल हो गया। अब ऐसी कंडीशन में 7-8 महीनों में इतना सब कुछ हुआ, तो कहीं ना कहीं यहां पर मुझे भी डर लगने लगा था कि इतना जल्दी तो नहीं होना चाहिए, करेक्शन नजदीक है। तो ये वही करेक्शन आया और बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही करेक्शन आ रहा है इस वक्त जहां से उठना शुरू हुआ था मार्केट लगभग दिसंबर 2023 के बाद। तो 2024 में अक्टूबर तक तो काफी तेजी रही और उसके बाद जो गिरावट आई है उसमें तो सारी पॉजिटिव न्यूज भी हवा में उड़ गई और मार्केट ने देखा ही नहीं कुछ भी, और लगातार गिराया, गिरता ही चला गया है। लेकिन मुझे एक सीख मिली कि मैंने काफी सारी बार ऐसा देखा कि 2-2 लाख तक मेरा प्रॉफिट किया, फिर उसके बाद 14-15 हजार पे ही आ गया प्रॉफिट पूरे पोर्टफोलियो का। और ऐसा कई बार हुआ, यूक्रेन रशिया युद्ध के टाइम पर हुआ, इसराइल हमास का युद्ध जो चला था उसमें हुआ, और उससे पहले 2021 में कोरोना जब बहुत सीवियर हो गया था तब भी हुआ। तो 3-4 बार मैं देख चुका था, लेकिन इस बार जो प्रॉफिट है वो अभी प्रॉफिटेबल है मेरा पोर्टफोलियो गिरावट होने के बावजूद। और उसके बाद वही पैसा गायब हुआ है जो पैसा बहुत जल्दी जल्दी आया था कुछ ही महीनों के अंदर। आखिरकार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एफआईआई ने बहुत पैसा डाला था, इलेक्शन थे, इलेक्शन ईयर में ऐसा होता है, हर देश में होता है, हमारे यहाँ भी हुआ, काफी पैसा आया। अब रिजल्ट गड़बड़ाए तो लगातार पैसा निकला, आज रिजल्ट धीरे धीरे सुधरना शुरू हो रहे हैं। तो अभी मार्केट इसको टाइम देगा, लगभग 7-8 महीने बाद मुझे लगता है सभी रिजल्ट जब ठीक आने लगेंगे तो मार्केट नॉर्मल स्पीड में चलने लगेगा। जितना तेज पहले चल रहा था उतना तो नहीं, लेकिन नॉर्मल स्पीड में चलेगा, जो कि एक रियलिस्टिक वे भी होगा मार्केट का चलने का। बाकी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर अभी मार्केट, मुझे लग रहा है काफ़ी कंपनीज जो लोग नहीं ले पा रहे थे वो सस्ती हो गई हैं। अगर कोई कैश में बैठा है तो ज़रूर से इन कंपनीज को कंसीडर कर सकता है। मेरा पोर्टफोलियो तो ओल्ड है इसलिए अभी भी मैं टिका हुआ हूँ, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो ज़रूर से बनाइए, और लेकिन टिके रहिए, बिजनेस को देखते रहिए, बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। जैसे कि अभी पॉलीकैब के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई तो वो बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्या इम्पैक्ट उसका होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि बेच दिया पॉलीकैब और अब हम अल्ट्राटेक सीमेंट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिजनेस को समझना पड़ेगा, बिजनेस की ज़्यादा खबर लेना पड़ेगी डेली बेसिस पे, चाहे वो टाटा मोटर्स हो या फिर पॉलीकैब। तो ग्लोबल कंपनी अगर आपकी है तो फिर ग्लोबल न्यूज़ भी आपको पढ़नी चाहिए। डॉलर का क्या रेट चल रहा है, रुपया कैसा है, और हमारा जो पेट्रोलियम है वो किस तरीके से उसका रेट चल रहा है, क्रूड ऑयल जिसको हम कहते हैं, तो क्रूड ऑयल का प्राइस भी बहुत इंपैक्ट करता है। जैसे एशियन पेंट हो गया, एशियन पेंट को काफ़ी ज़्यादा कुछ सहना पड़ा है जब से ओपस की एंट्री हुई है, लेकिन ओपस का कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा है एशियन पेंट के नंबर्स पर। लेकिन क्योंकि युद्ध वगैरह की स्थिति बनी रही तो एशियन पेंट का चार्ट कुछ इस तरीके से ही चलता रहा, ज़्यादा कुछ एशियन पेंट कर भी नहीं पाया उस बीच में, क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस बहुत महंगा हो गया था। तो ऐसे में एशियन पेंट भी आज लो पर है, लेकिन कोई ख़राब स्टॉक वो नहीं हो जाता इस वजह से। हर किसी का बैड वक्त आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में कंपनियां बर्बादी हो जाएंगी सारी की सारी, क्योंकि देश इन्हीं कंपनीज पे टिका हुआ है। तो दोस्तों कोशिश करूंगा और भी शॉर्ट्स वीडियो लाने की लगातार अपने पोर्टफोलियो की। अभी तक लगातार मैंने पिछले लगभग 3-4 महीनों में ही 3 लाख रुपए कम होते हुए देखे हैं, लेकिन वो वाला पैसा था जो जल्दी आया था। तो अभी भी मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए, और काफ़ी ग्रोथ इंडिया में भी होनी है। तो इसी के साथ आज वीडियो समाप्त करता हूँ यहीं पे। आप भी अपने विचार बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।